हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल हमने निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, चतुर्थांश और भुज, कोटि क्या होता है वो सब हमने डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल्स। और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन यानी कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना। और लास्ट में हमने ये बोला था आपको कि हम नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर टोटल जो है वो 6 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। तो आइए शुरू करते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला का नया टॉपिक, नए क्वेश्चंस एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.1। ओके, उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र आखिर था क्या और ओरिजिन क्या था। 2 मिनट के अंदर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हमको दे दिए, एक है हमारे पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट मुझे दे दिया x2 y2, और मुझे इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस 1 किया मैंने, अब 1 के बाद 2 आता है, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस। ठीक है, अब वो बड़ा छोटा नहीं, हम सिर्फ इसको याद करने के तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। ठीक है, इसलिए x2 माइनस x1 लिखा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था हमारा दूरी सूत्र जो हमने कल किया था। और एक फॉर्मूला जो हमने आपको बोला था कि मान लीजिए एक पॉइंट है आपका xy और मूल बिंदु से मुझे इसकी दूरी निकालनी है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिसमें हमने कुछ नहीं किया था, इसका स्क्वायर कर दिया था और इस पॉइंट का स्क्वायर कर दिया था। तो ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब इसके साथ ही हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आपके साथ डिस्कस की थी, अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वो सब डिस्कस किया था। अब यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, और वहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक आता है एक्स अक्ष और एक मेरे पास होता है वाई अक्ष। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस की यानी कि एक्स अक्ष की बात होती है तो मेरे पास वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगी कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, वाई अक्ष की अगर हम बात करते हैं, वाई अक्ष पे एक्स आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना। एक ये 2 पॉइंट, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्टेंस फार्मूला या जो दूरी सूत्र है, और एक आपका सेक्शन फार्मूला जो आप विभाजन सूत्र जो हम आगे पढ़ेंगे वहाँ हम इनको यूज़ करने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को रिवाइज करना, तो सबसे पहले बुलेट पॉइंट बना के ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और फिर जिससे आपको आसानी हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एक हमने दूरी सूत्र फिर से रिवाइज कर लिया है कि ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से, और x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। देखो x अक्ष यही तो होता है, ये x अक्ष है, तो इसमें y तो है नहीं कहीं पे भी, इसका मतलब y 0 हो गया। अब y एक्सिस ये वाली होती है, y एक्सिस पे क्या है, x नहीं है, तो मतलब वहाँ पे मैंने x 0 कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, अच्छा एक बात और आपसे डिस्कस करनी है मुझे। हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था 2 बिंदुओं पर। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी हमने निकाली थी।
तो क्या हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला 2 से ज़्यादा बिंदुओं पर लगा सकते हैं? 3 बिंदु मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो इसका आंसर होगा आपका हाँ, कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो है कितने ही बिंदुओं पर लगा सकते हैं। अब देखो त्रिभुज में भी लगा सकते हो। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पॉइंट आपको दे दिए, सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है। 4 पॉइंट आपको दे दिया, आपको पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए एक वर्ग है, सिद्ध कीजिए ये आयत है, ठीक है। तो आप वहाँ पर दूरी सूत्र लगाकर उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपको वर्ग सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, आयत सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, और अगर बिंदु संरेखीय सिद्ध करने हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर हमें बिंदु संरेखीय सिद्ध करने हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। मान लो मुझे 3 बिंदु दे दिए, मान लो A, B और C, ठीक है। ये 3 बिंदु मुझे दे दिए। A की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 - 5, B ले लेते हैं 3 0 और C कोई भी बिंदु ले लो 3 2 ले लिया, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं, दूरी सूत्र से सिद्ध करना है हमें। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संरेखी होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संरेखी होता क्या है। संरेखी बिंदु वो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पे आते हैं। देखो जैसे मैंने ये बनाया, मैं इसको ये भी बना सकती थी A B C, ठीक है। मैं 2 चीज़ें आपको बना के दिखाती हूँ। एक मैंने बना दिया A B C, एक ये बना दिया A B C और एक मैंने ये बना दिया A B और ये C। अब हमसे अगर ये पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन से बिंदु संरेखी हैं, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे, ये हमारे पास संरेखी बिंदु आएंगे। मैंने इसको क्यों टिक किया? संरेखी बिंदु वो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा में आते हैं। A, B और C, देखो एक ही रेखा में आपको तीनों बिंदु मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बिंदु आपके कौन से हैं? संरेखी बिंदु हैं। ये बिंदु संरेखी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रेखा पर नहीं मिले हैं आपको, ठीक है। इसलिए ये बिंदु आपके संरेखी नहीं है। अब संरेखी सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, एक रेखा हम बना देते हैं A, B और C। अभी इसका हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ एक कंडीशन देखेंगे कि संरेखी सिद्ध कैसे होगा। देखो हमें क्या करना है, A B निकालेंगे हम दूरी सूत्र से, BC निकालेंगे हम दूरी सूत्र से, और फिर हम AC निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब संरेखी कंडीशन क्या है, जो AC है मेरा वो किसके बराबर आना चाहिए, मेरा AB + BC के बराबर, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब ये बिंदु हमारे क्या हैं, संरेखी बिंदु हैं। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले AB निकालना पड़ेगा, AB यानी कि ये दूरी, फिर हम BC निकालेंगे और फिर हम AC निकालेंगे। फिर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इट मीन्स मेरे बिंदु जो है वो संरेखी नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये संरेखी है या नहीं। A बिंदु है मेरा 2 - 5, B मैंने मान लिया है 3 0 और C मैंने मान लिया है 3 2, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे A B निकालना है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की मुझे दूरी निकालनी है, ठीक है। इस पे देखते हैं, देखो x1 कितना है हमारा 2, y1 कितना है हमारा -5, x2 कितना है हमारा 3 और y2 कितना है हमारा 0। अभी हम सिर्फ इन दोनों पे बात कर रहे हैं A और B, ठीक है। अब दूरी सूत्र लगाना है, AB निकालना है ना, AB बराबर है दूरी सूत्र मतलब 3 - 2 का स्क्वायर। देखो x2 - x1, x2 is 3 and x1 is 2, ये रहा 2 प्लस अगला y2 - y1, y2 is 0 और माइनस ऑफ -5, ठीक है। ये आ गया मेरा 3 - 2 1 प्लस 0, ये तो +5 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, ये मेरे पास आ गया √26, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, BC निकाल लेते हैं।
बी सी। देखो बी पॉइंट है मेरा 3 0 और सी पॉइंट है मेरा 3 2। अब यहाँ पे इजी हो जाएगा, हमें यही मार्क कर देते हैं इसको, x1 y1 x2 y2। ये है मेरा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है मेरा y2। ठीक है, ये पता चल गया। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0। ठीक है, अब ये तो 0 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये क्या हो गया √4 यानी कि ये मेरे पास आ गया 2। ठीक है, BC कितना है हमारे पास 2। अब कंडीशन हमारी थी कि AC इक्वल टू AB प्लस में BC, ये चाहिए था हमें, तो ये निकल गया, ये निकल गया, AC तो नहीं निकाला है हमने, तो हम AC और निकालते हैं AC। अब देखो AC, A पॉइंट कितना है मेरा 2 माइनस 5, ये वाला पॉइंट लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट लेते हैं। अब AC निकालो, फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 गया 1 प्लस 5 प्लस 2 7, देखो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 1 प्लस 49 यानी कि ये आ गया √50। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम अपनी कंडीशन में चेक करते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC आपको मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं। चलो, ये कंडीशन है मेरी, AC इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, AC कितना है √50, AB कितना है √26, BC कितना है 2। क्या ये इक्वल है? ये नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये बिंदु जो है संरेखी नहीं है। ठीक है, ये बिंदु संरेखी नहीं है और ये हमारा प्रूव हो गया। यानी कि जब भी हमें संरेखी प्रूव करना है, मतलब क्या है कि दो रेखाओं की दूरी का योग उस पूरी रेखा के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखेंगे और कोलिनियर का क्वेश्चन यानी कि संरेखी का क्वेश्चन आपका पेपर में या तो 1 मार्क का आता है या 2 मार्क का आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, संरेखी प्रूव करने की अगर आपको कंडीशन पता है तो आप अच्छे से आसानी से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। और जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप पॉइंट्स लिखो, x1 y1 x2 y2 सब कुछ अलग अलग लिखो, उसके बाद उसकी कंडीशन लिखो, फिर दूरी निकालो और फिर उसको चेक करो कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, ये थी हमारी टाइप नंबर 1 जिसमें हमें संरेखी पूछा था कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 2 हमारी आते हैं। देखो, त्रिभुज सबने पढ़ा है, त्रिभुज के बारे में सबने पढ़ा है, यानी कि जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण होंगे उसके। ठीक है, अब आपको पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको 3 निर्देशांक दे देता है वो और आपको पूछता है बताइए ये किस प्रकार की त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम तीनों त्रिभुज देख लेते हैं। कुछ इस तरह के त्रिभुज हम पढ़ते हैं, है ना। देखो, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या किया, आपको 3 बिंदु दिए और आपने इन तीनों बिंदुओं की दूरी निकाल दी और वो दूरी आपको ये मिली 3 4 5। यानी कि अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है, तो वो वाली त्रिभुज आपकी कौन सी होती है, विषम बाहु। ठीक है, कौन सी त्रिभुज हुई वो, विषम बाहु त्रिभुज हुई। उसके बाद वो पेपर में पूछता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, जांच कीजिए कि ये जो बिंदु है ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है या नहीं है। अब समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु, देखो लिखते हैं समद्विबाहु, ऐसे लिखते हैं। मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी
वो समद्विबाहु होगी। इसका मतलब अगर इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपको बराबर मिल जाए, मतलब ये 5 हो और ये दोनों 4 4 हो, तो ये त्रिभुज कौन सी होगी आपकी? समद्विबाहु। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखें कि जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी अगर दो भुजाएं आपको बराबर मिल जाती हैं तो वो त्रिभुज आपकी कौन सी होती है? समद्विबाहु। ठीक है, अब तीसरी बात आती है हमारी समबाहु। कौन सी त्रिभुज आई? समबाहु, जिसको इंग्लिश में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल मेरी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु, देखो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों समान हैं, तो इसका मतलब वो त्रिभुज कौन सी हो गई आपकी? समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, ये तीनों बराबर हो जाए, यानी कि 5, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो वो त्रिभुज आपकी कौन सी होती है? समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के हैं या नहीं, तो आप क्या करोगे? ए बी निकालोगे, ए सी निकालोगे, बी सी निकालोगे और फिर उसको चेक करोगे। अगर वो बराबर आते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज वो समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइप आपकी रह गई है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या होगी? समकोण त्रिभुज होगी। और समकोण त्रिभुज को अगर मुझे सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस यूज करते हैं ना, पाइथागोरस यूज करेंगे। यानी कि ए बी सी, देखो ये हमारा आधार है, ये क्या है? लंब है, और ये हमारा क्या है? कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होता है मेरा परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको ये आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब वो त्रिभुज आपकी कौन सी है? समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इन पॉइंट्स की एक टेबल बनाएं कि संरेखी बिंदु हैं तो कैसे प्रूव करना है, समबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, विषम बाहु सिद्ध करना है तो तीनों बराबर नहीं होंगी, तो वो हम एक चार्ट भी इसका बनाएंगे, वो बना भी लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने संरेखी की कंडीशन लिखी थी कि ए सी, मान लो एक ये लाइन थी आपकी ए बी और ये सी, तो ए सी हमने लिखा था ए बी प्लस बी सी के बराबर। तो अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी तो बिंदु क्या होंगे? आपके संरेखी होंगे। ठीक है, अब सेकंड हम करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना दी ए बी और ये सी। तो विषम बाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करेंगे? यदि आपका ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी होगा तो वो त्रिभुज कौन सी होगी? आपकी विषम बाहु त्रिभुज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु। आप भी अपने नोटबुक में इसका ऐसे ही बना सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप इसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सके। ठीक है, ए बी बी सी ए सी कैसे निकलेगा? दूरी निकालनी है, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, फिर से एक त्रिभुज बना देते हैं ए बी और सी, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है आपको इसमें। अब वो दो भुजाएं बराबर कोई भी हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर्टिकुलर लिखा नहीं है, मैं यहाँ कंडीशन बता देती हूँ। देखो, या तो ए बी और ए सी बराबर हो सकते हैं,
या AC और BC बराबर हो सकते हैं, या AB और BC बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंडीशन यहाँ पे लिखी नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से आपकी कोई भी कंडीशन मिल सकती है। और चौथी हमने लिखी है समबाहु, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर है BC बराबर है AC। ठीक है, और आपका जो समकोण त्रिभुज था उसमें एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री मतलब आपको उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका बिंदुओं P2-5, ए के बिंदु आपको दे दिया P2-5 और T है आपका 30 और Q है आपका -6 -1। तो आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन से प्रकार की होगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम। ये ट्रायंगल है आपकी, ये बना लेते हैं T P और ये Q। ठीक है, T के निर्देशांक आपको दे दिए 30, P के निर्देशांक आपको दे दिए 2-5 और Q आपको दे दिया -6 -1। देखो त्रिभुज के प्रकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो आपका क्या काम है, जल्दी से जल्दी आप निकालें PT, TQ और PQ और मुझे बताएं विद इन 2 सेकेंड्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पे मुझे दूरी सूत्र लगा के बताएं कि PT PQ कितना आता है। ठीक है, PT पहले हमें ये लेने हैं। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। चलिए लगाते हैं PT पर। PT इक्वल टू √3 - 2 स्क्वायर प्लस 0, और देखो माइनस माइनस प्लस तो +5 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये आ गया √26। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे निकालना है TQ। TQ निकालते हैं। देखो Q कितना है -6, x2 इज -6 और x1 इज 3, यानी कि √−6 और -3 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर, √−9 स्क्वायर और ये +-1 स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 9 का स्क्वायर 81 और ये 1, ये आ गया मेरे पास 82, यानी कि ये तो मेरे पास आया था √26, ये मेरे पास आया था 82। अब निकालते हैं हम PQ √ देखो PQ यानी कि x2 ये है और x1 ये, -6 - 2 का स्क्वायर प्लस -1, देखो माइनस माइनस प्लस तो माइनस मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं होना, का स्क्वायर √-8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस -1 + 5 4 यानी कि 16 और ये आ गया √80, ये मेरे पास आ गया 80। ठीक है, अब आप कंडीशन देख सकते हैं। देखो जब मुझे विषम बाहु सिद्ध करना था तो मेरी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो क्या मेरी तीनों भुजाएं बराबर हैं? इसमें नहीं है ना, तो इसलिए त्रिभुज कौन सी हो गई आपकी? विषम बाहु। आप यहाँ पे लिखेंगे इसको कि PT इज नॉट इक्वल टू TQ इज नॉट इक्वल टू PQ। ठीक है, तो ऐसे आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज आपकी समबाहु है या विषम बाहु है। ये आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये त्रिभुज हमने पढ़ लिया, बिंदु संरेखी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और हमने एक बात की थी कि दूरी सूत्र हम एक बिंदु से ज़्यादा बिंदुओं पर भी लगा सकते हैं। तो अब हम उसी को देखते हैं कि मान लो हमें 4 बिंदु दे रखी हैं और हमसे पूछा जाए कि ये कौन से फिगर बन रही है, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो
ये बनाया मैंने वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये बनाई मैंने आयत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। और ये एक ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया, ये हो गया मेरा चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और एक मैंने ये बना दिया है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। और एक लास्ट जो आप पतंग भी उड़ाते हैं, पतंग की शेप का होता है, जिसको आप बोलते हैं समचतुर्भुज, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रोम्बस। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि आपको 4 बिंदु दे दिए और आप बताएं, आप सिद्ध करें कि एक वर्ग है या ये एक आयत है या ये एक पैरेललोग्राम है, तो वो आप कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। देखो, जब भी वर्ग की बात आती है, वर्ग ये मान लो ABCD, यानी कि जब भी हमें वर्ग सिद्ध करना है तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब पहली बात तो मुझे सिद्ध करनी है AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे इसमें सिद्ध करनी ही करनी है, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि अगर ये साइड मेरी A है तो ये भी A होगी, चारों A होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको सिद्ध करना है, इसमें जो इसके विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण है ना, डायगोनल जिसको बोलते हैं, ये भी हमें बराबर सिद्ध करने हैं, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपका एक वर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आयत की बात करते हैं, आयत, चलिए आयत की बात कर लेते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये देखो ABCD, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो मुझे सिद्ध करना होगा कि AB जो है वो CD के बराबर होगा और जो AD है वो BC के बराबर होगा। ये तो कंडीशन होगी, ठीक है। ये इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। सेकंड, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, यानी कि जो विकर्ण होते हैं, वो भी आपको बराबर सिद्ध करने हैं। तो जब भी उस फिगर को आप क्या बोलेंगे कि वो फिगर जो है वो आयत है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, 4 भुजाएं जिसकी होती हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। आपको 4 बिंदु दे दिया, यानी कि 4 आप दूरियां निकालेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखो ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है, ये वाली भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है, बस ABCD, यानी कि अगर AB जो है वो CD के बराबर हो जाए और BC जो है वो AD के बराबर हो जाए तो वो आकृति आपकी कौन सी होगी, समांतर चतुर्भुज की होगी, ठीक है। अब अगला आता है रोम्बस। पतंग आपने देखी है जिसकी चारों भुजाएं आपको बराबर दिखती है, यानी कि रोम्बस जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। सिर्फ चारों भुजाएं आपको सिद्ध करनी है बराबर, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके डायगोनल जो हैं वो बराबर नहीं होते हैं। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको 4 बिंदु दे दिए जाएं और आपको चेक करना पड़े कि ये कौन सी आकृति है, तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसका करते हैं ट्राई। अच्छा, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। हर आकृति का मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ताकि हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ तो साफ है कि अगर मुझे 4 पॉइंट दे दिए तो मुझे 4 भुजाओं के साथ साथ उसके विकर्ण भी निकालने हैं, विकर्ण की दूरी भी निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो ये बिंदु आपको दे दिया -9 1 -6 4 0, 2 -3, -1। ये बिंदु जो है ये आपको दे दिया। ये आपको सिद्ध करना है
कि चतुर्भुज कौन सा है। चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसे ही मैंने 4 भुजाएं इसकी बना दी हैं, ए बी सी और ये डी। ए को मैंने, ए के निर्देशांक मुझे दे दिए हैं -9 1, बी के दे दिया आपको -6 4, सी के दे दिया आपको 0 2 और डी के आपको दे दिए -3 1। ठीक है, अब चतुर्भुज सिद्ध करना है, मतलब हमें चेक करना है कौन सा है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, निकालें। ए बी √6 ऑफ -9 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 1। फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं फिर से, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 - 6 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 + 9 मतलब √18। अब √18 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो ये होता है 3 × 3 × 2 यानी कि 3√2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है बी सी। आप निकालते जाएं साथ साथ, बी सी यानी कि 0 + 6 का स्क्वायर, इन दोनों की दूरी निकाल रहे हैं अब, प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर यानी कि 36 + 4, यह आ गया हमारे पास √40। ठीक है, अब निकालते हैं सी डी। अब इन दोनों के बीच की, -3 - 0, -3 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 आ गया यानी कि √18। ठीक है, अब ये निकालना है डी ए। √DA मतलब -9 और -3, -9 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर। निकालें, देखो 9 और ये +3 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर और ये मेरे पास क्या आ गया √40। देखो अगर हम यहाँ से इसको चेक करें तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी पूरी डिटेलिंग। ए बी मेरे पास आया √18, बी सी मेरे पास आया √40, सी डी मेरे पास आ गया √18 और डी ए मेरे पास आ गया √40। ये दो चीज़ें हमें मिली है। देखो अभी हमने एक बनाया था समांतर चतुर्भुज और एक हमने बनाया था आयत, जिसमें आमने सामने की भुजाएं मुझे बराबर मिली थी, ए बी और सी डी, ये और ये भुजा बराबर मिली है मुझे इसमें, और ये भुजा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये आयत होगा तो इसके विकर्ण बराबर होंगे और अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, ए सी और निकाल लेते हैं, यही निकाल देते हैं। √0 + 9 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर यानी कि ये आ गया मेरे पास 81 + 1, ये आ गया √82। ठीक है, अब बी डी और निकालना है। बी डी, ये पॉइंट है -6 4 और ये पॉइंट है एक -3 1। -6 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर, कितना आ गया ये -6 + 3, 3 स्क्वायर 9, 4 + 1 5 यानी कि 25 यानी कि √34। देखो विकर्ण तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये चतुर्भुज आपका कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है ये आपका। ठीक है, चेक कर लिया हमने, चारों डिस्टेंस निकाले, डायगोनल निकाला, लेकिन हमारा जो विकर्ण है वो बराबर नहीं आया, इसलिए चतुर्भुज आपका कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। तो आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसको याद करने का तरीका यही है, आप इसका एक चार्ट बनाएं, अपनी नोटबुक में नोट करें, जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पेज पर इसको आप सारे फॉर्मूले लिखें इसके,
कि अगर आयत है तो क्या कंडीशन है, वर्ग है तो क्या कंडीशन है, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे बात की थी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अब वो कहाँ यूज होता है। देखो आपसे पूछा गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई जो बिंदुओं ए आपको दे दिया -2, 5 और बी आपको दे दिया 2, -3 से समदूरस्थ है। अब देखो समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम इक्वी डिस्टेंट, यही बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम बना के देखते हैं कि ये है क्या चीज़। इसे बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और ये बी, ए मेरा दे दिया -2, 5 और बी मुझे दे दिया है 2, -3। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है इसने बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब कोई ना कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, और हमने सबसे पहले एक ही बार डिस्कस की थी कि एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो यहाँ पे आपको y नहीं है, एक्स अक्ष पर आपको y दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर कौन सा बिंदु आपका 0 होगा, तो आपका आंसर मिलेगा आपको कि y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। एक बात तो हमें पता चल गई कि एक्स अक्ष पर y बराबर है 0 होगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ और ये पॉइंट है मेरा y 0 हो गया ना, तो x, 0। और अगर हम y अक्ष पर बात करते हैं तो मेरा पॉइंट हो जाता 0, y। अब कह क्या रहा है ये, इस पॉइंट की इससे दूरी, मान लो इस पॉइंट को मैं c दे देती हूँ। ठीक है, और इसी बिंदु की इससे दूरी बराबर है, मतलब इसने बोला AC = BC, यही बोला है ना, किसे समदूरस्थ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे को बताना है कि मैं किस पॉइंट पर खड़ी हूँ कि मेरी यहाँ से भी और इधर से भी दूरी बराबर हो। सेम यही क्वेश्चन इसने पूछा, तो मैंने यही लिखा, समदूरस्थ इसने दिया तो AC बराबर है BC। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, AC क्या है। देखो x -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पहले मैं AC निकाल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, 0 - 5 इक्वल टू BC। अब इसकी बारी है BC, अब इस पोर्शन पे आ गए हम, BC यानी कि 2 - x का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर। अब इसे नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि आप दोनों तरफ वर्ग करें। अब वर्ग करने पे आपको क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि रूट से रूट कैंसिल हो गया, अंदर वाले टर्म हम लिख लेते हैं, x + 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज 9, यही आएगा x + 2 का स्क्वायर। अब देखो हम सबने पढ़ा है a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो होता है a² + b² - 2ab। अब यही दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, देखें कैसे। देखो x + 2² ओपन करें फॉर्मूला, a² + b² + 2 × x × 2, यही होगा, प्लस 25 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे लगेगा a - b, ये वाला a² + b² - 2 × a × b और प्लस में 9। देखो x ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम टर्म है, साइन भी सेम, ये भी कट गया। अब देखो 4x + 25 इज इक्वल टू -4x + 9।
अब x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और y बिना x वालों को इकट्ठा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 8x इक्वल टू -16, तो x कितना आ गया मेरे पास -2। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, जब भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इसको यहीं छोड़ देते हैं कि मेरी x की वैल्यू आ गई, यही मेरा आंसर है। नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आपको पूछता है तो वो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दोगे तो वो आपका आधा नंबर यहाँ से डिडक्ट कर लेता है, आधा नंबर काट देगा। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना होगा, उस कोऑर्डिनेट को बना के दिखाओ -20 वो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, क्योंकि उसने आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने आपसे निर्देशांक पूछा है। तो जब तक आप निर्देशांक नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन से हमारी इस आज के टॉपिक के, लेकिन इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज फिर से छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि पहले आप यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जो आप करेंगे वो ट्रायंगल देखेंगे, आयत, त्रिभुज और ये सब कुछ प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको डिस्टेंस फार्मूला के लास्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सिर्फ एक ड्यूटी है, आप अच्छे से पढ़ें और हमारी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।